इस लेक्चर में हम लोग पेनिसिलिन को डिस्कस करेंगे। ओके, देखते हैं पेनिसिलिन क्या होती है। देखिए, पेनिसिलिन पहली एंटीबायोटिक्स होती है। पेनिसिलिन की डिस्कवरी 1928 में हुई थी और पेनिसिलिन की डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन बैक्टीरिसाइडल होती है। तो बैक्टीरिसाइडल की क्या डेफिनेशन होती है? बैक्टीरिसाइडल आर दोज एंटीबायोटिक्स व्हिच किल द बैक्टीरिया, नॉट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया को किल करते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? बैक्टीरिसाइडल होती है। बैक्टीरिसाइडल होती है जो बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं। तो ये बैक्टीरियोस्टेटिस की प्रॉपर्टी नहीं शो करती है। पेनिसिलिन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं कि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। पेनिसिलिन में बीटा लैक्टम रिंग होता है, इसलिए पेनिसिलिन को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक भी कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कौन होती है, पेनिसिलिन और सिफाइलोस्पोरिन दोनों होती है। वो एंटीबायोटिक्स जिसके केमिकल स्ट्रक्चर में बीटा लैक्टम रिंग होता है, ऐसे एंटीबायोटिक्स को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। पेनिसिलिन और सिफाइलोस्पोरिन क्या होती है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है। ठीक है, ये जनरल है। लेकिन जब हम डीप में जाएंगे, हम जब स्टेप बाय स्टेप जब डीप में जाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है। पेनिसिलिन में जो ओल्डर पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी, ये क्या ओल्डर पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी, ये क्या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। पेनिसिलिन होते हुए भी ये क्या है? नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन मेथिसिलिन होती है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन कौन सी होती है? एम्पिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन। कौन सी? एम्पिसिलिन एंड अमॉक्सिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया जाता है। अब हम लोग पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। पहला क्लासिफिकेशन से क्या है? एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, ये कैटेगरी है ना। इसमें जो ड्रग्स है हमारी है क्या है? फिनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन। कौन सी ड्रग्स है? फिनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन। इसी को तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है? एसिड रेजिस्टेंट अल्टरनेटिव टू पेनिसिलिन जी, ये हमारी कैटेगरी है। उसमें जो ड्रग्स है क्या है? फिनॉक्सी मेथाइल पेनिसिलिन। इसी को पेनिसिलिन वी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनिसिलिन वी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन। इसमें जो ड्रग्स है मेथिसिलिन, क्लोक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी क्या? स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन। स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन की जो फर्दर कैटेगरी का अमीनो पेनिसिलिन, कार्बोक्सी पेनिसिलिन और यूरिडो पेनिसिलिन। ठीक है, तो अमीनो पेनिसिलिन में जो ड्रग्स हमारी है क्या? एम्पिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन। फिर उसके बाद कार्बोक्सी पेनिसिलिन जो ड्रग्स है कार्बेनिसिलिन। फिर उसके बाद हम देखते हैं यूरिडो पेनिसिलिन जो ड्रग्स हमारी पिपराइसिलिन है। फिर नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स। बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स की जो ड्रग्स हमारी क्या है? सॉल्वेक्टम, टोलुवेक्टम और पोटेशियम सल्फोनेट। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लिया। अब हम लोग पेनिसिलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं। लेकिन पेनिसिलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है, क्योंकि पेनिसिलिन बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। तो अगर हम लोग एक बार बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को जान जाएंगे तो हम आसानी से पेनिसिलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को जान जाएंगे। अब हम लोग पेनिसिलिन क्या बोलते हैं? अब हम लोग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं। पेनिसिलिन क्या करती है? बैक्टीरियल सेल वॉल को इनहिबिट कर देती है। बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। पेप्टिडो अमाइनो एसिड होता है जबकि ग्लाइकान शुगर होता है। तो ये हम देख रहे हैं नैक को यन एसिटिल ग्लूकोजामिन कहते हैं और नैन को यन एसिटिल म्यूरेनिक एसिड कहते हैं। तो नैक और नैप का ये नैक जो चैन है, इन लोगों का एक सीरीज वाइज अरेंजमेंट होता है। आप देख सकते हैं
नेक नेक, फिर नेक 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 नेक। तो हम लोग देख रहे हैं नेक नेक ये शुगर होते हैं। नेक और नेक में जो चैन होता है वो एक सीरीज वाइज होता है, एक सीरियल वाइज होता है। यहाँ भी देख सकते हैं नेक और नेक में जो चैन है वो एक सीरीज वाइज होता है, ठीक है ना। ये देखिए पेप्टाइड चैन है, इसको अमाइनो एसिड कहते हैं। ये देखिए पेप्टाइड चैन है, इसको अमाइनो एसिड भी कहते हैं। तो नेक और नेक या कह सकते हैं कि जो ग्लाइकोन होते हैं आपस में पेप्टाइड चैन से जुड़े होते हैं, आपस में पेप्टाइड चैन से कनेक्टेड होते हैं। लेकिन ये जो नेक नेक आपस में पेप्टाइड चैन से ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के थ्रू जुड़े होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये देखिए पेप्टाइड चैन है, ये देखिए पेप्टाइड चैन, दो पेप्टाइड चैन देख रहे हैं किससे जुड़े, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम से। यहाँ भी देख सकते हैं ये पेप्टाइड है या अमाइनो एसिड्स है, ये पेप्टाइड और अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है ना। किससे जुड़े हैं, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम से। वहां पे देख सकते हैं, हम कह सकते हैं जो पेप्टाइड चैन होते हैं आपस में ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम से जुड़े होते हैं। अगर ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम नहीं होता तो ये जो शुगर की जो चैन है ये जो आपस में जुड़े नहीं, एक ऊपर की तरफ खींचता है, दूसरा नीचे की तरफ। इस तरीके से बैक्टीरियल सेल वॉल का स्ट्रक्चर ढह जाता है, गिर जाता है, जैसे छत गिर जाती है। तो नए ये नए जो चैन आपस में पेप्टाइड चैन के थ्रू ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए पेनिसिलिन की, अब हम लोग पेनिसिलिन की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ने जा रहे हैं। पेनिसिलिन इस ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है। जब ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम ब्लॉक हो जाएगी तो ये क्या बोलते हैं, जो पेप्टाइडोग्लाइकन का जो स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स हो जाएगा, वो टूट जाएगा। जब ये पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर जब कोलैप्स हो जाएगा, टूट जाएगा, तो क्या होगा, सेल की ऑटोलिसिस हो जाएगी। सेल खुद से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। जब सेल टूट जाएगी तो सेल की क्या हो जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी। क्योंकि हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। जब ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम जब ब्लॉक हो जाएगी तो जिसकी वजह से हमारा पेप्टिडोग्लाइकन ये जो है क्या कोलैप्स कर जाएगा, जिसकी वजह से सेल की ऑटोलिसिस हो जाएगी, सेल टूट जाएगी, ठीक है, और जिसकी वजह से सेल डेथ हो जाएगी। हमने आप लोगों से बोला था कि पेनिसिलिन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि पेनिसिलिन बैक्टीरिसाइडल होती है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था? तो बैक्टीरिसाइडल की क्या डेफिनेशन होती है? बैक्टीरिसाइडल आर दोज एंटीबायोटिक्स व्हिच किल द बैक्टीरिया, नॉट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। समझ आ रहा है कि नहीं? क्योंकि हमारे जो हमने एंटीबायोटिक्स जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, डेफिनेशन क्या थी? एंटीबायोटिक्स आर दोज ड्रग्स व्हिच आइदर kill the bacteria or stop the growth of the bacteria, which kill the bacteria, जो बैक्टीरिया को किल करते हैं वो किसकी प्रॉपर्टी होती है? बैक्टीरिसाइडल होती है। बैक्टीरिसाइडल होती है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। तो ये बैक्टीरियोस्टेटिस की प्रॉपर्टी नहीं शो करती है। इससे प्रूव हो गया कि पेनिसिलिन क्या होती है? पेनिसिलिन बैक्टीरिसाइडल होती है। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं फाइनली क्या होता है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। अब बैक्टीरिया की डेथ होना कि बैक्टीरिया मर गई कि नहीं मर गई, तो बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट प्रोड्यूस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा? अब हम लोग पेनिसिलिन के एडवर्स इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। पेनिसिलिन क्या कराती है? एंजियोएडेमा कराती है। एंजियोएडेमा क्या करते हैं? एंजियोएडेमा में आई में स्वेलिंग हो जाती है, फेस में स्वेलिंग हो जाती है, थ्रोट में स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद लिम्ब में, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में स्वेलिंग हो जाती है। ये किसके सिम्टम है? एंजियोएडेमा। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट क्या है? ये क्या करती है? डायरिया क्रिएट कराती है ना। नेक्स्ट है ये क्या करती है? अल्सर क्रिएट कराती है, ठीक है। नोजिया, नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट नोजिया। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट वोमिटिंग, और नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस होता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस किसको कहते हैं? एक सीवियर रिएक्शंस होता है जिसमें पर्सन की हार्ट रेट बढ़ जाता है और डिफिकल्टी होती है सांस लेने में। ऐसी कंडीशंस को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है रैशेस होते हैं। क्या होते हैं? रैशेस। रैशेस मतलब छोटे छोटे लाल लाल दाने होते हैं स्किन पे, ठीक है ना, रैशेस होते हैं। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं। और यूजेस की बात करते हैं, आई इन्फेक्शन में यूज होता है पेनिसिलिन का। नेक्स्ट यूज है थ्रोट इन्फेक्शन में यूज होता है पेनिसिलिन का।
फिर इसके बाद ईयर इन्फेक्शन में पेनिसिलिन का यूज होता है। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं गोनोरिया में पेनिसिलिन का यूज होता है। गोनोरिया सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है जिसमें वजाइनल ब्लीडिंग, वजाइना से ब्लीडिंग होती है, वजाइना से फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट यूज है डेंटल इन्फेक्शन में भी देते हैं हम।